अब सब देवता और ब्रह्मा विष्णु शंकर के महल में गए कैलाश पर। कैलाश में जाकर शंकर भगवान से सबने प्रार्थना की, महादेव रक्षा करो। ब्रह्मा जी के वरदान से भीमा राक्षस इतना आताताई हो गया है कि उसने स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोक, पाताल, इन पांचों स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब आप ही भोलेनाथ हैं, मृत्यु के स्वामी, आप हमारी रक्षा करो। शंकर भगवान ने विष्णु से कहा, हे देव, मैं तो आपकी उपासना करता हूं, फिर भी मैं कैसे मारूं उस भीमा को? अरे मैं किसी को तब मार रहा हूं, मारता हूं जब वो मेरा कुछ बिगाड़ता है। अरे भीमा ने आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मैं अकारण ही उसे कैसे मृत्यु प्रदान करूं? तो कहा, महादेव, अगर आपने कोई मार्ग नहीं निकाला तो वो आताताई आपके कैलाश को भी झकझोर देगा। विष्णु भगवान से शंकर ने कहा, महादेव ने कहा, अरे नारायण, आप तो समर्थ हैं, पर आप भीमा से कैसे डर गए? तो कहा, मैं समर्थ हूं, भीमा को एक ही छींक में भस्म कर दूंगा, पर ब्रह्मा के वरदान का सम्मान करना मुझे पड़ता है। ब्रह्मा जी ने उसे मेरे हाथों से नहीं मरने का वरदान दे दिया है, इसीलिए मैं ब्रह्मा के वचनों में बंध गया हूं, अन्यथा शिव तुम्हारे पास मुझे नहीं आना पड़ता। भगवान शंकर ने नारायण से कहा, परमात्मा, आपकी सेवा करने का मौका मिला है, आप मेरे द्वार पधारे हो और मैं आपका काम ना करूं ऐसा नहीं हो सकता, पर अकारण ही मैं किसी को मृत्यु नहीं दे सकता। आप ऐसा कीजिए कि आप भेष बदल कर जाइए भीमा के पास। भीमा ने क्या किया हुआ था? राम का भजन करने वाला जो भक्त सुतीक्षण था, उसे कैद में अपनी जेल में डाल रखा था। कहा, कैलाश की ये मिट्टी ले जाओ, और कैलाश की मिट्टी ले जाओ, कैलाश की मिट्टी ले जाओ, भेष बदल के जाओ और उसकी जेल में जाकर के सुतीक्षण जो तुम्हारा भक्त है, जो तुम्हारा भजन कर रहा है, उसको ये मिट्टी दे दो और उसको ये कहो कि श्रावण मास जो आ रहा है उसमें मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनावे और एक कोने में ओम नमः शिवाय बोलकर प्रणाम करके कोने में जमा करता रहे, बस बाकी की लीला मैं सब कर लूंगा। भगवान विष्णु ने सिपाही का भेष बनाया, जेल में मिट्टी लेकर आए, सुतीक्षण से मिले और सुतीक्षण को वो मिट्टी दी और सब दर्शन बातों से करा दिया। क्या करना है इस मिट्टी का सब बता दिया। महाराज सुतीक्षण जी श्रावण का महीना आया, मिट्टी के शिवलिंग बनाने लग गए। अब इस कथा से पौराणिक कथा है, तो पौराणिक कर्म ये है कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करता है, श्रावण की पूरे महीना या 4 सोमवार, उसे क्या फल मिल सकता है। ध्यान से कथा को सुनेंगे तो फल भी समझ में आ जाएगा। सुतीक्षण महाराज शिवलिंग बना बनाकर कोने में रख रहे हैं। सिपाहियों ने देखा ये कुछ कर रहा है और ये गोल गोल क्या बना रहा है, तो जाकर भीमा राक्षस से संदेश दे दिया। भीमा राक्षस दौड़ कर आया, भीमा को लगा कि ये कैद में बैठा बैठा बम बना रहा है, बम। क्यों? जैसी बुद्धि, जैसा विचार, जैसा चश्मा, वैसा ही आदमी सोचता और अर्थ निकालता है। दरवाजा खोलकर, ताला खोल करके भीमा राक्षस ने जो शिवलिंग बने कोने में रखे थे उनमें लात मार शुरू कर दी। दे लात, दे लात, दे लात, सारे के सारे शिवलिंग तोड़ना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान सूत जी कहते हैं, शंकर भगवान ने नारायण से ऐसी माया करवा दी कि आज जैसे ही उसने लात मारी शिव जी के लिंगों में, भगवान उन मिट्टी के लिंगों से ही महाकाल प्रकट हो गए और बड़े बड़े पत्थरों के रूप में जेल में बरसने लगे और उन बरसात में पत्थरों से लहूलुहान होकर भीमा को मार डाला परमात्मा महादेव ने। कहाँ भगवान कैसे आ जाएंगे रक्षा करने, समझना बड़ा कठिन है महाराज। बारिश होगी पत्थरों की, जैसे ही उसने शिवलिंग में लात मारी वर्षा हुई पत्थरों की महाराज। आप समझते हैं पत्थर की वर्षा देखी आपने?
देखी है, पर आप अलग नाम से जानते हैं उसको। उसे कहते हैं ओलों की बारिश। बर्फ, बड़े बड़े जब शिला सरकती हैं, बड़े बड़े जब पत्थर गिरते हैं, आपके सबके जीवन में कभी न कभी ओले ऐसे पड़े होंगे जिसने पेड़ पौधे, घेर, भैंस, गाय सब मार डाले। भीमा के ऊपर भगवान शंकर ने पहाड़ों की वर्षा कर दी, क्योंकि भीमा ने लात मारी है भोलेनाथ में। अब इस कथा से यह प्रमाणिक होता है, शिव महापुराण की कथा से, कि मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग भी शिव का ही स्वरूप है, उसमें भूल से भी पैर नहीं लग जाना चाहिए। और सुनिए, भूल से पैर लग जाने पर परमात्मा शिव दंड नहीं देते। आपका पैर भूल से लग गया, आपको समझ गया, आप लौट के आइए और दंडवत प्रणाम कीजिए शिवलिंग को और जाइए। परमात्मा आपके लिए दयालु बन जाते हैं, आपको कोई दंड प्रदान नहीं करते हैं। अर्थात इस कथा को और भी समझना पड़ेगा। शिवलिंग में लात लग जाने से भगवान ने ऐसा पापी का किया। ये जितनी भी जनता दुनिया में बैठी है, जो भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कथा सुन रहा है, ऐसे व्यक्तियों को भी तुम्हारा पैर नहीं लगना चाहिए। जो भजन में बैठा हो, जो यज्ञ में बैठा हो, जो कथा में बैठा हो, जो भक्ति रोज करता हो, मंदिर में पूजा करता हो, पुजारी बना बैठा हो, उसमें लात नहीं टच होनी चाहिए। और हो जाए तो उनको प्रणाम करो, क्षमा मांगो, पैर छुओ, आपका दोष वहां की वहीं समाप्त हो जाता है। कुछ दोष तो ऐसे हैं जो वहीं की वहीं खत्म हो जाते हैं। आपका हो गया, समाप्त हो जाएगा, आप उसकी जगह ये काम कर दो। आपके घर में आप झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, और झाड़ू पोछा लगता ही इसीलिए है कि घर साफ सुथरा हो जाए। झाड़ू लगाते समय आपसे कई चींटियां मर जाती हैं, कई मकड़ी मर जाती हैं, कई कीड़े मर जाते हैं, उसका पाप अवश्य लगता है। पर उस पाप से मुक्त होने का मार्ग बड़ा सरल है। उस पाप से मुक्त होने के लिए ऐसे महायज्ञ कहीं हो रहे हो, वहां जाकर 5 आहुति डाल के आ जाओ। वो 5 आहुति में वो पाप नष्ट हो जाता है। एकादशी के दिन पूरे तवे पर जो रोटी आ जाए, इतनी बड़ी रोटी बना करके उसमें सरसों का तेल लपेट करके गुड़ रख करके गाय को खिला दो। आपके चींटी, मूंगी, मच्छर के पाप खत्म हो जाते हैं महाराज। एकादशी के दिन मुट्ठी भर आटा ले जाओ, उसमें थोड़ी चीनी मिला लो, और कहीं चींटियों का ढेर हो, उस ढेर पर उस चींटी चक्कर वाले आटे को डाल के आ जाओ। आपके ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं महाराज। ये टोटका नहीं है, ये यज्ञ है। चींटी को आटा खिलाने की परंपरा हमारे देश में, हिंदुओं में प्राचीन है परंपरा। जानवर को अन्न चुगाना, गाय को रोटी खिलाना, हाथी को पूजा भोजन कराना, ये हमारे यहाँ पहले से ही जानवरों के लिए पूजा पाठ है। बासोड़े में कुत्ते को जिमाना, ये पहले से ही चला आ रहा है। झाड़ू पोछा में चींटी मरेगी मरेगी मरेगी, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। गुड नाइट लगेगा कमरे में तो मच्छर मरेगा मरेगा, इसमें भी कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। अपनी रक्षा के लिए आदमी अपना कवच तैयार कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। पर इसमें छोटा छोटा जो दोष लगता है वो गाय की सेवा से छूट जाता है, यज्ञ में आहुति से छूट जाता है, प्यासे को पानी पिलाने से छूट जाता है, चींटी चुगाने से छूट जाता है, पक्षी को दाना डालने से छूट जाता है, तुलसी के 11 पौधे जीवन में लगाने से ये दोष छूट जाते हैं। ये छोटे छोटे दोष छोटे छोटे कर्मों से छूट जाते हैं महाराज। गाय की हत्या करने का पाप कैसे छूटता है वो तो आपने कल सुन लिया। पर आप चाहते नहीं है मच्छर मारना, मक्खी मारना, चींटी मारना, पर आपकी सुरक्षा के लिए वो जायज है, आपको वो करना पड़ता है। तो उपाय भी बता दिए भगवान शंकर ने शिव महापुराण में।
रोज का नियम बना लो। आप अपने घर में आधा कंडा तोड़ करके उसे जला लो और किसी मिट्टी के पात्र में उसे रख लो, अंगारे को, उसमें 5 रोटी के टुकड़े घी लगाकर गुड़ लगा के चढ़ा दो। इसको कहते हैं बलि यज्ञ। अगर आप रोजाना गुड़, मीठा और मीठी रोटी अंगारे पर घर में चढ़ाते हैं, पहले दादी दादा नानी नाना सब चढ़ाते थे। पहले हलवाई भी भोजन बनाता था तो पहली पूड़ी निकाल के भट्टी में छौंक देता था। माताएं बहनें पहली रोटी का टुकड़ा निकाल कर सीधा रख देती थी, चूल्हे में डाल देती थी तोड़ के टूका। पर जब से अंग्रेजी नालायक आई है तब से सारा खेल खराब। अंग्रेजी से एक फायदा हो गया है कि पूरे भारत के लोग देश और विदेशों में हैं, पर रोटी अग्नि में चढ़ाना बंद हो गया, गाय को खिलाना बंद हो गया। अब तो आप कथा के लिए भी कोई चंदा बंदा लेने की सोचो तो देने वाला 50 सवाल करता है। 4 दिन आपको घुमाएगा तब 5100 रुपए देगा और 51,000 सवाल लेके बैठेगा। पैसा ज्यादा हो गया है पर नीयत अच्छी नहीं रह गई है। पहले पैसा कम था, पहले चंदा कोई मांगता नहीं था। इसी बिहार में मैं 28 साल पहले आया था तो चंदा मांगता नहीं था कोई। लोग बोरा भर भर के गाड़ी में भर भर के अनाज यज्ञ में ले जाते थे, बिन मांगे ढेर लगा देते थे टेंट के नीचे। महाराज भंडारा उसी से होता, घी उसी से आता, लकड़ी सब उसी, अनाज से ही सब आता था। चावल लोग चढ़ाते थे पहले। अब बोलो क्या करेंगे आप? अब तो हमारी माता बहनें सब खाली हाथ आती हैं। पहले माताएं बहनें कथा सुनने खाली हाथ नहीं आते थे, पाप लगता है खाली हाथ कथा में आए। अब आप कहेंगे महाराज 6 दिन हो गए, आज आप बता रहे हो, पहले दिन बताते तो हाथ में ईंट पत्थर लाते और तेरे खोपड़ाएं फोड़ते। हाँ, आज के बाद जहां भी कोई कथा हो तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, कथा का जो नियम है उसका पालन करना। 1 मुट्ठी भर चावल कटोरी में रख कर के, पल्लू में रख कर के ले जाओ और कथा में जाकर के कहीं जमा कर दो। 1-1 मुट्ठी से पूरे 7 दिन में 1 किलो चावल दान होगा, पर आपका नियम पूरा हो जाएगा। पंडित जी हाथ में कलावा बांधते हैं तब फूल या चावल हाथ में पकड़ाते हैं, इसका मतलब वही है। राजा बलि ने जब दान किया था तब वो मंत्र बोला था भगवान वामन ने, तब से वो मंत्र प्रचलित है, धागा बांधने का, मोल बांधने का, कलावा बांधने का। एन बल्लो बलि राजा दानविंद्रो महाबल। तो पंडित जी के लिए केवल धागा बंधवाने के लिए हम हाथ में दक्षिणा लेकर के हाथ में बंधवाते हैं, मुट्ठी खाली भी नहीं बंधवानी चाहिए। ऐसे ही कथा में, यज्ञ में, मंदिर में, जहां जाते हो वहां हाथ में फूल, पल्लव, सुपारी, दान की सेवा में कुछ ले जाना चाहिए। बड़ा फल है इसका। कितना सरल है, मैंने तो हिसाब भी बता दिया। 1-1 मुट्ठी का मतलब 1 किलो चावल हो गए ज्यादा से ज्यादा। 1 मुट्ठी में 100 ग्राम आएगा तो 10 दिन चलेगी मुट्ठी। आप 150 ग्राम लाएंगे तो 7 दिन में काम हो जाएगा। 150 ग्राम अगर 1,500 लोग लेके आते हैं तो यहां तो 4 बोरा भर जाएंगे और तुम्हारे घर से कुछ खत्म नहीं होगा। 4 बोरा के हिसाब से 7 दिन में काफी चावल आ जाएगा। और इतना चावल आ जाएगा कि तेल आ जाएगा, उससे घी आ जाएगा, उससे नमक मिर्च मसाला आ जाएगा। और एक बड़ा भंडारा हो सकता है जिसमें आधा जिला छपरा जिम सकता है, भोजन भंडारा कर सकता है। करने से सब हो जाता है, बूंद बूंद से गड्ढा भर जाता है। इस महान यज्ञ में
सब अपनी आहुति लगाते, सब शामिल होकर आनंद के साथ इस यज्ञ को करते, आनंद आता रहता है। सबने मानसिक सहयोग दिया, उससे इतना आनंद आ रहा है, तन का और धन का सहयोग और जुड़ जाता है इसमें, तो और परमानंद आता। क्या परमानंद आता? इसमें ऐसे यज्ञ में एक परमानंद रह गया, और वो ये है कि जो पांडाल में कथा में जो लोग आते हैं, इनके लिए जो भंडारा चलता 24 घंटे यहाँ मंदिर पर, कोई भी आए कोई भी खाए, तो ये महायज्ञ जो है महायज्ञ ही हो जाता। पर भंडारा 24 घंटे चल रहा है, पर वो सीमित मात्रा में चल रहा है। ये पांडाल के जितने लोग हैं श्रोता, इन सबको प्रसाद भी प्राप्त हो जाता, तो और महान कथा दिव्यता की ओर जाती। और ये सब कब संभव था? ये संभव तब था जब आप सब सहयोग करते, आप सब इसमें खड़े रहते तन मन धन से। 10, 15, 20 लोग खड़े होने से ये काम नहीं होते हैं बंधु। आगे परमात्मा भोलेनाथ जब भी ये सेवा तुमसे करवाएं, जब कोई कथा ऐसी हो, दोबारा महादेव कृपा करें ऐसा कोई यज्ञ हो, तो अभी जो भूल हो गई आप सब प्रजाजनों से, क्षेत्रीय जनों से, अगले आयोजन में ऐसी भूल नहीं करना। कोई आयोजक मांगने नहीं आए तो भी जाके खुद ही जाके खड़े हो जाना, हमें शामिल करो, हमें शामिल करो, हमें शामिल करो। अच्छा बोलो, जब कहीं लड़ाई होती है तब तो कोई बुलाता है तुमको? तब तो तुम कार रोक के खुद ही खड़े हो जाते हैं, देखने शीशा खोल के क्या चल रहा है यहाँ। तो लड़ाई देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए जैसे बिना न्योते के सब आ जाते हैं, ऐसे ही धर्म क्षेत्र में धर्म के मेला को देखने भी बिना बुलाए सबको आना चाहिए। पर इंसान की बड़ी फितरत बदल गई है, इंसान बड़ा बदल गया है? देख मेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। समय के साथ में देखो ये भजन और गीत बनते रहते हैं। सूरज न बदला, चंदा न बदला, और न बदला रे धरती आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। पहले भाई के लिए भाई पूरी संपत्ति त्याग देते थे, पर भाई को नहीं छोड़ते थे। और अब ये व्हाट्सएप जब से आया है ना, तो ये व्हाट्सएप ने अपने भाई को तो अलग कर दिया, भाई से भाई को, और पाकिस्तान में जुड़ गया, फेसबुक से बड़ा भाई बना लिया। बोलो, पाकिस्तान में भाई बना लिया, पाकिस्तान में बहन बना लिया, पाकिस्तान में दोस्त बना लिया है। क्यों? नामी सुसरी का फेसबुक है। पाकिस्तान में जाके रिश्ते जना रहा है और घर के खून के रिश्ते सब तोड़ रहा है। घर वाले अच्छे लगते नहीं, और मोबाइल ग्रुप में गांव का कोई आदमी नहीं है, सब बाहर के हैं, और सबके लिए रोज गुलाब का फूल भेज देता है सुबह सुबह उठ के। ये क्या है? ये कितना बदल गया इंसान। आजकल बर्थडे मनाना बड़ा सरल हो गया है। बर्थडे में फ्री का केक, फ्री का फूल, फ्री की छतरी, फ्री के गुलाब, और फ्री को ढोल, फ्री को मजीरा, फ्री को नचकैया, सब फ्री का। पूरा मोबाइल में से टिप 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 करके उंगली टेकते जाओ, और बर्थडे में खुश कर दो मैडम को। मैडम हो जाती है लट्टू फूल के, मुझे विश किया, ओहो बड़ा विश कर दिया।
क्या दे दिया विष में तुझको? कहा गुलाब का फूल। केक दिया है, केक देसी खोए का केक दिया है, बिना अंडे वाला। तो हमने कहा मोबाइल है, खाए ले, स्वाद निकल आवे तो निकली आवे केक को। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो कर नंगा। सूरज भी अपनी दिशा से ही निकल रहा है, चंद्रमा भी अपने टाइम पे निकल रहा है, धरती आसमान भी वैसे ही हैं जैसे सतयुग में थे। पर इंसान अब कैसा है, उसकी कोई तुलना सतयुग से नहीं कर सकते हैं। क्या बदला संसार में? मानव बदला। गाय वैसी ही महाराज, कौवा भी वैसा ही है, कोयल भी वैसी है। कितना भी कलयुग आ जाएगा, 84 लाख योनियां जैसी की वैसी रहेंगी, कुछ नहीं बदलेगा। इंसान बदलेगा महाराज। कलयुग जब शुरू हुआ 5000 साल पहले, तब इंसान की औसत उम्र 200 साल थी। यहूदियों का मोहनजोदड़ो की सभ्यता का शासन आया, इंसान की उम्र 100 साल की हो गई। उसके बाद पारसी भारत में आए, संस्कृति बदली, फिर मुगल आए, संस्कृति बदली, अंग्रेज आए, संस्कृति बदली। अब भारत के इंसान की उम्र 64 साल की हो गई। अब बताओ, मुगलों को गए हुए इतने साल, आपकी उम्र 100 से 64 पे आ गई है। सबसे कम उम्र जीने वाला इंसान भारत में रहता है विश्व में। और सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान कहां रहता है? जापान में। जापान में 84 वर्ष औसत आए हुए। 84 वर्ष की औसत का मतलब होता 130 साल। 64 वर्ष की आयु का मतलब होता है 70, 75, 80, 81। तो जो लोग 10 शतक पहले जीवन लिए हैं वो 81, 82 तक जाएंगे, और जिन्होंने 2025 में जन्म लिया है वो 49 और 48 वर्ष तक जाएंगे। खेल खत्म। इसीलिए आज जिनकी शादियां हो रही हैं, उनकी औलाद पैदा होंगी, उनकी उम्र है 48-45 साल। और सरकार ने शादी ब्याह करने की उम्र 21 साल कर दी है। लड़का लड़की 30 साल में शादी करते हैं। 30 साल का मतलब 18 साल बचे। क्या करेंगे महाराज? इसीलिए महात्मा जी को एक लाइन याद आ गई है, गुनगुनाने का मन कर रहा है महाराज। समझाने के लिए आई आपको। विषय एकदम बढ़िया चल रहा है, तो उस लाइन से भी थोड़ा विषय को समझ ले। चली चली रे, चली चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे। चली चली छोड़ संसार, अपना घर परिवार, दिन रात पे सवार हो के चली रे। चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे। चली छोड़ संसार, अपना घर परिवार, चली छोड़ संसार, अपना घर परिवार, दिन रात पे सवार हो के चली रे, दिन रात पे सवार हो के चली रे। चली चली रे उम्र तेरी चली रे, 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 चली चली रे उम्र तेरी चली रे। हाँ भाई, अब तो बहुत गैदरिंग है, तो फिर आगे का फ्रेम क्यों नहीं बंद हो रहा है? आगे का जो फ्रेम है वो बंद क्यों नहीं हो रहा, मैं ये पूछ रहा हूं।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमारा भले ही मत लो, हम ये कह रहे हैं कि आगे का एक आदमी और लास्ट का एक ही फ्रेम में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा क्यों? लाइट आ रही, लाइट कहाँ से आ रही लाइट? टेढ़ा कर लो कैमरे को, इधर पर्दे पे से ले लो, उठा के यूं ले लो, यूं ले लो। गुणा को निशान कर ले, गुणा को निशान। एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए, मुझे अमेरिका तक भेजना है हाथों को। अमेरिका वालों को बताना है बिहार वालों ने मछली छोड़ दी है। जगत मुसाफिर खाना, इसमें क्यों हुआ दीवाना। ये जगत मुसाफिर खाना, इसमें क्यों हुआ दीवाना। ये जगत मुसाफिर खाना, इसमें क्यों हुआ दीवाना। ये जगत मुसाफिर खाना, इसमें क्यों हुआ दीवाना। क्या होगा? छोड़ बेटा बेटी नार, बेटा बेटी नार, छोड़ बेटा बेटी नार, छोड़े बेटा बेटी नार, तेरा सब परिवार। परिवार इधर तो बढ़ाओ। मैं छुड़वाने के लिए नहीं कह रहा हूं, गीतकार कह रहे हैं कि जब मौत आएगी तो परिवार, बेटा बेटी सब अपने आप ही छूट जाएंगे। छोड़ बेटा बेटी नार, छोड़े बेटा बेटी नार, सब तेरा परिवार। सब घर परिवार। जब मौत सिरहने तेरे खड़ी रे, जब मौत सिरहने तेरी खड़ी रे, चली चली रे उम्र तेरी चली 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 रे। चली छोड़ संसार अपना घर परिवार, चल छोड़ संसार अपना घर परिवार। दिन रात पे सवारे होके चली रे, दिन रात में सवारे होके चली रे, चली चली रे उम्र तेरी 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 चली रे, उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे। 1 घंटा पहले मैंने मन के बारे में कुछ कहा था। 1 घंटा हो गया घुमा फिरा कर मैं ले आया अपनी बात को मन के ऊपर। अब सब लोग खड़े खड़े ही मन को समझाओ। कुछ अपना काम बना ले, अपने मन को समझा ले। कुछ अपना काम बना ले, अपने मन को समझा ले। कुछ अपना काम बना ले, अपने मन को समझा ले। कुछ अपना काम बना ले, अपने मन को समझा ले। मन को जितना समझा लेंगे, डांट लेंगे, उतना काम बनेगा।
नहीं तो जिंदगी भर अपन यहीं भटकते रहेंगे महाराज। इस बियावान जंगल की पगडंडियां इतनी गहरी छोटी हैं कि रास्ता पाना मुश्किल है महाराज। अपने मन को समझा ले, कुछ अपना काम बना ले, अपने मन को समझा ले, कुछ अपना काम बना ले, कुछ अपना काम बना ले, कुछ अपना काम बना ले। क्यों? फिर आना न होगा इस गली रे, फिर आना न होगा इस गली रे। अगला जन्म गधा घोड़े सुअर बिच्छू किसका मिलेगा ना पता। अभी मौका है। फिर आना न होगा इस गली रे, फिर आना न होगा इस गली रे। चली चली रे उमर तेरी चली रे, 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 चली चली रे उमर तेरी चली रे। चली छोड़ संसार अपना घर परिवार, चली छोड़ संसार अपना घर परिवार, दिन रात पे सवार होके चली रे, दिन रात पे उमर तेरी चली रे, चली चली रे 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 उमर तेरी चली रे। चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे, चली चली रे उमर तेरी चली रे। सच्चे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। यजमान परिवार की जय हो, रुद्र महायज्ञ की जय हो, आज के परमानंद की जय हो। भगवान श्री रुद्र सुदीक्षण महाराज के उन शिवलिंगों में प्रकट होकर के भीमा राक्षस को जला के भस्म कर दिया। राम भगत सुदीक्षण से भगवान शिव ने कहा, हे राम भगत, हे सुदीक्षण, आप अगस्त मुनि के शिष्य हो। तुमने जो भक्ति की है श्रावण मास में राम की और मेरी, उससे तुम जो चाहो सो वर प्राप्त कर सकते हो। वरदान मांग लो। राम भक्त सुतीक्षण ने भगवान शिव जी से वरदान में कहा कि हे प्रभु, ऐसे राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भजन ध्यान कथा प्रवचन करने वाले सज्जन लोगों की रक्षा के लिए आप यहां प्रकट हो जाइए। तब भगवान महादेव ने भीमा राक्षस को मारा था, इसलिए भगवान ने यह चिन्ह ले लिया। भगवान ने अपना नाम जो शंकर है वो अग्नि के रूप में वहां प्रकट कर दिया। भीमा को मारा, इसलिए महादेव का नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ। भगवान शिवजी ने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की महत्व बताया, महिमा बताई। कहा, हे सुतीक्षण, भीमा नदी के तट पर भीमा शंकर महादेव के दर्शन करने जो आएगा और यहां आकर के शिवलिंग मिट्टी का बना करके भीमा नदी में समर्पित कर जाएगा, उसके जितने भी पुराने से पुराने केस कोर्ट कचहरी चल रहे होंगे वो सारे केस उसके पक्ष में आ जाएंगे और अपने आप वो सत्य की विजय हो जाएगी। तो ये महत्तम बताया, जिसके जीवन में झूठे सच्चे लोग फंसाते हैं, ऐसे को परमात्मा फंसने से बचाते हैं। क्यों? पूरी दुनिया ही दलदल है, यहाँ कभी कोई फंस सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी फंस गए दुनिया में आके। नारद जैसे महाज्ञानी फंस गए महाराज, बंदर को मुंह बन गो।